नमस्कार दोस्तों, संगीता मिश्रा के ब्लॉग्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। गजब की ठंड पड़ रही है और दोस्तों इस ठंड के मौसम में अपने को खुद को इस ठंडक से बचाने के हम लोग को स्वयं ही उपाय करने पड़ेंगे। बूढ़े या किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति विशेषकर अपना ध्यान रखें। छोटे बच्चों को भी इस ठंड से विशेष रूप से बचाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी के शिकार हैं जैसे हृदय रोग, मधुमेह या कोलेस्ट्रॉल आदि संबंधित जिनको भी बीमारी है, उन लोग को विशेष रूप से इस ठंड से बचना होगा। फ्रेंड्स, इस समय नैनीताल का टेम्परेचर और लखनऊ का टेम्परेचर लगभग सामान्य हो रहा है। देखिए, शिमला में आज दोपहर 2 बजे 13 डिग्री सेल्सियस था, नैनीताल में 11 था और लखनऊ में 10 था। तो हम खुद को देखिए, मैं क्या क्या पहन रखी हूँ। एक मैंने फुल कैप पहन रखा है, इसके ऊपर हुडी वाला कैप, पूरा कान मेरा ढका है और मैं शॉल से अपने को ढकी हूँ क्योंकि मेरे स्टेन पड़ चुका है। मैं भी अपना विशेष रूप से ख्याल रख रही हूँ ठंड से अपने को बचाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, आप लोग भी अपने को ठंड से बचाइए और अनावश्यक बाहर मत निकलिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए और शाम को 6 बजे के बाद यदि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ना हो तो बाहर मत निकलिए। सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 5 बजे के अंदर आपको अगर कोई विशेष कार्य करना हो तो आप जा सकते हैं और उसके लिए भी आपको टोपा, मोजा और अपने को बिल्कुल कवर करके रखिए ताकि आप लोग को बिल्कुल ठंड ना लगे। तो इस ठंड से बचने के लिए हम लोग को बहुत उपाय करना है और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छी अच्छी ताकत वाली चीज़ें खाइए, ठंडी चीज़ों से बचिए और इस ठंड में अपने को बचा के रखिए। और जिन लोगों को सांस की बीमारी है वो अलाव ना तापे ज़्यादा, और ब्लोवर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लोवर में ऑक्सीजन कम होता है। हाँ, हीटर का इस्तेमाल करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे हम अपने को ठंड से बचा सकते हैं। अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इन सब का काढ़ा बना के पिए सुबह शाम। तो यदि आपको नहाना हो तो आप गुनगुने पानी से नहाइए और सबसे पहले आप जब भी नहाइए सबसे पहले अपने पैर को गीला कीजिए, उसके बाद घुटने तक नहाइए, फिर उसके बाद शरीर पे पानी डालिए। ये करना बहुत आवश्यक है और इसको करने से आप जो है वो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो दोस्तों, नहाते समय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से डायरेक्ट ना नहाएं क्योंकि इससे कभी कभी स्ट्रोक भी आ सकते हैं। तो बहुत ख्याल रखिए ठंड में। और देखिए, मैं कितना अपने को पहन ओढ़ के हूँ, तब भी मेरे को बहुत, अभी 1 हफ्ते पहले मुझे बहुत ज़्यादा खांसी और जकड़न हो गया था। मुझे बहुत डर लग गया था कि कहीं ये मेरा जो ये हुआ है मुझे खांसी वासी, इससे मुझे बहुत कहीं तकलीफ़ ना हो जाए क्योंकि ऑलरेडी मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा उपाय किया और ठंड से बचने का बहुत ज़्यादा। अभी तो ईश्वर की कृपा से और आप लोग के सबके उससे मेरे को इस समय तो मैं अभी ठीक हूँ, मगर अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और मैं जो है वो हमेशा गुनगुने पानी से नहाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं और ठंडा पानी भी नहीं, ऐसा पानी जो हाथ सह ले, ऐसे पानी से नहाइए। और अगर हो सके, अगर आप मरीज हैं, बीमार हैं, तो 10 बजे के बाद ही नहाइए। कोई ऐसा वो नहीं है, अगर आप कुछ दिन अपने को 10-15 दिन बचा लेंगी तो फिर इतना नहीं है, जीवन भर नहाना है, धोना है, पूजा करना है, पाठ करना है। कुछ दिन आप अपने को बचा के रखिए इस ठंड से। मगर अब देखिए कैसा समय आ गया है, हम तो यही इस बात को लेके आश्चर्य कर रहे हैं कि जब गर्मी आती है तो हम लोग एक से एक उपाय ढूंढने लगते हैं कि हम लोग गर्मी से कैसे बचें, लू से कैसे बचें, गर्मी से कैसे बचें, क्या खाएं, क्या पिएं कि हमें गर्मी ना लगे, गर्मी संबंधी कोई रोग ना उत्पन्न हो। और जब ठंड आती है तो ठंड से बचने के उपाय ढूंढने लगते हैं। ये मनुष्य का जीवन बिल्कुल कैसा
चक्र में घूम रहा है। कभी कोविड आता है, उससे बचने के उपाय, एक से एक बीमारियां, डेंगू, चिकनगुनिया, जीवन शैली ऐसी बिल्कुल भी खराब हो गई है कि हम लोग बस घूम ही रहे हैं कि अपने को सिर्फ बचा रहे हैं, और हम लोग को कुछ नहीं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बाहर निकलने की आदत थी। मैं हमेशा बाहर घूमती थी, टहलती थी, मगर इस ठंड में तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा भी अजीब लग रहा है, दम घुट रहा है घर में बैठे बैठे, मगर क्या करूँ। यही सोचती हूँ कि 10-15 दिन किसी तरह काट लूँ, फिर अच्छा मौसम आएगा तो फिर बाहर जाएंगे, ऊपर वाले की कृपा से घूमेंगे, टहलेंगे, थोड़ा बचा के रखें। क्योंकि अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमारे परिवार वालों को ही तकलीफ़ होगा, हम लोग के बच्चों को तकलीफ़ होगा, सबको झेलना पड़ेगा हम लोग के साथ। इसलिए हम लोग अपना खुद ध्यान रखें और स्वस्थ रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बातों को ज़रूर गौर कीजिएगा और ठंड से बचने के लिए ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर ईश्वर ने आपको सामर्थ्यता दी है तो आप इस ठंड में गरीबों की ज़रूर मदद करें। जिन लोगों के पास ऊनी कपड़े ना हो और जिनके पास इस समय ठंड में खाने पीने का इंतज़ाम ना हो, उन लोग की सहायता कीजिए। ये सबसे ज़रूरी है। हमें मानवता का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस ठंड में बहुत सारे लोग हैं मज़दूर जो कि काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपके घर में बहुत सारे ऊनी कपड़े हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको किसी को दे दीजिए, ताकि इस ठंड में वो लोग इस सर्दी से बच सकें। दोस्तों, ये कार्य बहुत ज़रूरी है। हमें अपने साथ साथ दूसरों की भी सहायता करनी पड़ेगी, और ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे आपको उपाय बताए और इन उपायों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, मेरी ये आपसे गुजारिश है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।